रक्षाबंधन फेस्टिवल से पहले इस बात को आप जरूर जान लें कि क्या रक्षाबंधन का यह त्योहार सिर्फ भाई बहनों का है या फिर इसके और भी बड़े एस्पेक्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट है कि ऐसा बंधन जो रक्षा करे, ऐसा सूत्र जो रक्षा करे। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार ना सिर्फ भाई बहनों के लिए है बल्कि यह और भी लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है दोस्तों? एक साधक, एक शिष्य अपने गुरु को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। किस भाव से? इस भाव से कि गुरु उसकी 6 रिपुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से उसकी रक्षा करेंगे। एक पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। एक भाई को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। एक बहन को भी रक्षा सूत्र बांध सकती है। यहाँ तक कि एक दोस्त भी अपने दोस्त को रक्षा सूत्र बांध सकता है, क्योंकि दोस्ती में रक्षा का भाव बहुत गहरे इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों, मैं बचपन से इस बात को देख रहा हूँ कि मेरे घर पे रक्षाबंधन त्योहार को मनाने से पहले उसी दिन पूजा पाठ करके घर में सभी चीज़ों में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यहाँ तक कि निर्जीव और सजीव दोनों चीज़ों में। घर में यदि कोई पालतू जानवर है तो उसे भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है, और यदि घर पे गाड़ी से लेकर मशीनों से लेकर सारी चीज़ों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यहाँ तक कि भगवान कमरे में रखे सभी देवी देवताओं की तस्वीरों में तक रक्षा सूत्र को रखा जाता है, बांधा जाता है, इस भाव से कि इस सृष्टि में समस्त चीज़ें हमारे कल्याण के लिए हैं, हमारी रक्षा के लिए हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ यही नहीं सिमटता। रक्षाबंधन का त्यौहार पेड़ पौधों से भी संबंधित है। आप प्रकृति में जाएं और पेड़ पौधों को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। सबसे बड़ी रक्षा यदि कोई आपकी कर रहा है तो वो है पेड़ पौधे, जंगल, ये पूरी प्रकृति, ये अस्तित्व। आप किसी एक पेड़ को भी यदि रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन बांध देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि वो एक पेड़ इंटरकनेक्टेड है पूरे जंगल से, पूरी पृथ्वी के पेड़ से, क्योंकि वो पृथ्वी के भीतर उसकी जड़ें हैं और उस मिट्टी में ही इस पृथ्वी पर सभी पेड़ हैं, और वो मिट्टी इंटरकनेक्टेड करती है एक से दूसरे पेड़ को आपस में। तो दोस्तों, एक पेड़ को भी यदि आप अपना दोस्त बना लें, अपना मित्र बना लें और उसे रक्षा सूत्र हर साल बांधें तो आप बहुत गहरे से इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में पेड़ बात करते हैं, पेड़ आपको याद करते हैं। इससे बेहतर दोस्त आपको भला कहाँ मिलेंगे। इतना ही नहीं, सनातन हिंदू धर्म में यज्ञ करने से पहले यज्ञ कुंड में भी एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि अग्निदेव इस अनुष्ठान का, इस कार्य का, इस यज्ञ की रक्षा करें। दोस्तों, असली बात भाव का है, असली बात प्रेम का है। कहते हैं ना कि मैंने अपनी मौज में अपना सर झुका दिया, अब वो खुदा जाने कि काबा था कि बुत खाना। दोस्तों, आप यदि भाव से पत्थर को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं तो याद रखना वो पत्थर भी अस्तित्व का एक अंश है। अस्तित्व आपकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इतना महत्व है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन त्योहार के पीछे की कहानियों पर यदि हम जाएं तो दोस्तों बहुत ही रोचक कहानियां हैं, जिसे मैं डिटेल में तो इस वीडियो में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं टाइटल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। माँ यमुना ने अपने भाई यम को राखी बांधी, रक्षाबंधन बांधा, जिससे कि यम ने उनकी रक्षा करने का प्रण लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के रक्षा सूत्र को स्वीकार कर उसकी रक्षा करने का वादा किया। माता लक्ष्मी राजा बलि को यह पवित्र रक्षा सूत्र बांधती है। इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को यह रक्षा सूत्र बांधा, जिससे कि इंद्र युद्ध में विजय हुए। युद्ध के दौरान रानी कर्णावती ने भी हुमायूं को यह रक्षा सूत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में जब भी कोई पुरोहित, कोई पंडित पूजा पाठ के दौरान आपके हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधता है, एक रक्षा बंधन बांधता है मौली धागा का, तो उसका क्या मायने होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको वो मंत्र पढ़ के बताता हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्यानम रक्षा बंधन माचल माचला। इस सूत्र को बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस बंधन से, जिस सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि को धर्म के बंधन से बांधा गया था और उन्हें धर्म के लिए प्रयुक्त किया गया था, मैं उसी बंधन से तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित करना है, उन्हें धर्म के लिए प्रतिबद्ध करना है, ताकि वो धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको रक्षाबंधन के बहुत बड़े एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। तो आप भी अपने आसपास देखिए, अपने चारों तरफ देखिए कि आप किन्हें रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। पेड़ पौधों से लेकर, जानवरों से लेकर, गौ माता से लेकर, परिवारजनों से लेकर गुरु तक, आप किन किन लोगों को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और आप बांधने चाहिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा और आप और ज़्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे। धन्यवाद।